शुभान सेन गुप्ता, उसने हमारे प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसका जो वीडियो है। अब तो बेटे सब चीजें जो है ना, this is what you are all about. Before we start the interview, मैं इनको बता रहा हूँ सर, मैं पिछले साल किलीमंजारो गया था, वहाँ पे फील आ रहा था ना, उससे बड़ा फील आ रहा है। I'm not able to control my emotions, sir. Don't control. मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे खड़ा होकर बचा हुआ इंटरव्यू करूं सर। नहीं, कंट्रोल मत करिए। For the comfort of the audience, I will come down. एक बार हम लोगों ने आपको इस चीज की आदत डाल दी कि कंप्लीशन का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है, टेस्टिंग भी है। टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, शुभान के वीडियो में वापस जाके देखिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी आप सुन रहे हैं कि आपके बस की नहीं है, कट ऑफ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नीट में सिलेक्शन 100% मुमकिन है, पर इंपॉर्टेंट यह है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें मिस नहीं करना। थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है, सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है, और टेस्ट मिस नहीं करना। और टेस्ट के बाद जो आपको वीक एरिया पता चलेंगे उन पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। अभी जो मैंने 5 चीजें बोली है उनको बार बार अपने दिमाग में डाल लीजिए, बार बार अपनी तैयारी को उस चीज के अराउंड इवैल्यूएट करिए। और इस वाले वीडियो में मैं जो एक्सप्लेन करूंगा 8 सितंबर का शॉर्ट टर्म टारगेट, इसको अचीव करने की कोशिश करिए। एंड देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट क्रैक नीट 2025। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नीट 2025 में करीब 275 दिन बचे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गेट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। और गुड स्टार्ट का मतलब है कि 8 सितंबर अब से 6 हफ्ते दबा के तैयारी करनी है। और जब हम 6 हफ्ते के अंदर अपना एक टारगेट, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम आपको कह रहे हैं कि टारगेट रखो 12 चैप्टर फिनिश करने का, 4 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 6 बायो। और हम आपके साथ इसके अंदर साथ में चलेंगे। आप पढ़ाई करेंगे, आप थ्योरी करेंगे, आप एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम डेली लाइव सेशंस करेंगे स्टार्टिंग वेडनेसडे। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में फॉलोअप में बनाऊंगा। पर इंपॉर्टेंट यह है, यदि आप 2025 को फतेह करना चाहते हैं तो ये स्टेप 1 बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आदत पड़ गई, एक रेगुलर रफ्तार से हम कंप्लीशन करना चालू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 8 सितंबर तक 12 चैप्टर, 6 हफ्ते में 12 चैप्टर, दैट इज अ गुड पेस। उसके बाद आप पेस पिकअप कर सकते हैं। और यहां पे मैं आपको रेगुलरली गाइड करता रहूंगा कैसे कैसे आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर टाइम बचा सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ कंप्लीशन। तो विक्ट्री मींस कंप्लीटिंग 12 चैप्टर, 4 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 6 बायो बाय 8 सितंबर। और कंप्लीशन का मतलब है थ्योरी किया, चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और फुल ड्यूरेशन टेस्ट लिखा। हर 2 हफ्ते में टारगेट टेस्ट जनरेट कर सकते हैं जो भी आपने चैप्टर खत्म किए, या फिर आपको 11 अगस्त और 8 सितंबर का जो टेस्ट है क्लासरूम में वाला जाके लिख सकते हैं। हमने कुछ इस चीज के अराउंड अलाइन कर दिया है। हम देख रहे हैं 8 सितंबर तक इस वाले चैनल पे रेगुलर प्रैक्टिस करा के, रेगुलर आपको बता के कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, बार बार रिमाइंड करके क्या उससे इंप्रूवमेंट हो सकता है और क्या हम आपको 8 सितंबर के बियॉन्ड पहुंचा सकते हैं। गेम खत्म तब नहीं होता जब नीट का एग्जाम है, गेम खत्म पहले ही हो जाता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करना, रेगुलर रफ्तार मेंटेन करना बंद कर देते हैं। और एक और चीज जो चाहिए वो ये है ग्रिट, डिटर्मिनेशन, नेवर गिव अप, फाइटर एटीट्यूड, लगे रहो। ये सब चीजें चाहिएंगी, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ जगहों पे गलती हो रही है, कुछ जगहों पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ जगहों पे ज्यादा मेहनत करनी है। तो आपको अपना करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव करना है रेगुलरली। जब आप गिरेंगे, जब आपसे थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन नहीं होंगे, जब आपसे जीओसी में क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके पास साधन अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। आप में से काफी सारे लोगों ने टारगेट बैच ज्वाइन किया है, उसमें खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा एक डीपीपी जनरेटर है, स्पेसिफिक टॉपिक्स। आपको आइसोमेरिज्म में तकलीफ हो रही है, आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में तकलीफ हो रही है, आपको नॉमेनक्लेचर में तकलीफ हो रही है, व्हाटएवर इट इज, आप वहां पे जाके क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। पर हमें रेगुलरली लगे रहना है। डिटर्मिनेशन, नेवर गिव अप, लगे रहो, फाइटर एटीट्यूड टिल द टाइम वी स्टार्ट रीचिंग 95% करेक्ट परसेंटेज। और 95% करेक्ट परसेंटेज का मतलब होता है 684 आउट ऑफ 720। मैंने कैसे किया, मोटा मोटा हथौड़ा चलाया, 720 में से 5% नंबर हटा दिया, यानी 36 मार्क्स हटा दिए, 36 मार्क्स यहां से हटाए, 684 नंबर हो गए। सो दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग। थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, हर 2 हफ्ते में टेस्ट, और जो क्वेश्चन गलत होते हैं, पता चलता है कौन से टॉपिक्स वीक है, उसमें मेहनत करनी है। तो ये कुछ शेड्यूल रहेगा। देख के आप कहोगे सर ये क्या है, आंखों में मिर्ची लगी। एक बार क्विकली समझा देता हूं। बायो, केमिस्ट्री,
और फिजिक्स, और ये 2-2 हफ्ते का हिसाब हो गया है ना। ध्यान से देखोगे तो इतनी मिर्ची नहीं लगेगी, मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ना, सही है। तो हम लोग अगले हफ्ते से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चालू करेंगे। तो ये जो है इसमें हम आपको कंटिन्यूअसली लगे रहो करते रहेंगे, ठीक है। तो अगले हफ्ते से वीक 6 तक कौन कौन से चैप्टर बायो में होंगे? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन प्लांट, प्लांट ग्रोथ इन डेवलपमेंट, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। यदि आप अपना टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम कोशिश करें कि उसमें से कुछ चैप्टर करा दें आपको, है ना। आपको क्या करना है, यदि आप इस वाली सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, फ्रेश स्टार्ट किया है, आप ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। यदि आप खुद का शेड्यूल बनाना चाहते हैं इस वाले फॉर्मेट में बना लीजिए। इस वाले फॉर्मेट में मैंने किया क्या है, थ्योरी के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स, 10 घंटे के वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स, या फिर आप क्लासरूम कोचिंग करें जो भी है, 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग, 8 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिमिलरली 10 घंटे की थ्योरी, 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग, 8 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस तरह से कर दिया। केमिस्ट्री में हम जीओसी लेंगे, तो जीओसी को हम 4 हफ्ते में कवर करेंगे। जीओसी काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन है, जीओसी को आप तमीज से कवर कर लेते हैं तो आपको हाइड्रोकार्बन में भी हेल्प होती है, हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी हेल्प होती है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी हेल्प होती है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी हेल्प होती है, अमाइंस में भी हेल्प होती है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह 4 हफ्ते करेंगे और 2 हफ्ते हम लोग हाइड्रोकार्बन करेंगे, है ना। वही सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किया तो 5 घंटे का थ्योरी, 1 घंटे आपने एनसीईआरटी का रीडिंग कर लिया, फिर 5 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, फिर हम जीओसी 2 लेट से आइसोमेरिज्म पे आए, हमने 10 घंटे की थ्योरी किया। जो भी है आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जीओसी में थोड़ा टाइम लगता है, या वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, देखते हुए नोट्स ले रहे हैं, प्लस 2 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया, इसमें 15 घंटे का, इस तरह से 15 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। फिजिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, फिर 2 हफ्ते में ऑसिलेशंस, 2 हफ्ते में वेव्स, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट से चैप्टर्स हैं, है ना। और हम लोग आपको रेगुलरली हर हफ्ते इस चैनल पे लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया। और आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, आपको बैलेंस मेंटेन करना है। देखो पहले 2 हफ्ते में ये वाले चैप्टर्स खत्म करना है, इसमें आइसोमेरिज्म तक खत्म करना है जीओसी में, ठीक है। और जब आप ये करेंगे और यहाँ पे टेस्ट दे दो 1, 2, 3, या फिर इस जगह पे 11 अगस्त को एक टेस्ट है वो दे दो, और एक 8 सितंबर को टेस्ट है वो दे दो। इतना परेशान मत हो कि कुछ चैप्टर छूट गए या ये वाला टेस्ट यहाँ पे नहीं सर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, आपने सेंटर पे जाके बुकलेट कलेक्ट कर ली या ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। आपको ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, दैट इज ऑल्सो ओके, पर इस तरह से कुछ बना लीजिए। तो मैंने देखो यहाँ पे ऐड कर दिया 10 + 5 + 15 30 घंटे का वीडियो वॉचिंग लेक्चर्स, या जहां पे भी आप क्लासरूम में जा रहे हैं, 3 + 1 4 3 7 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग, 8 + 5 13 और 10 23 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस, 30 घंटे की थ्योरी, 7 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग, 23 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस, 60 घंटे। आपको दिन में 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है, पर 60 घंटे से स्टार्ट कर लीजिए। 7 घंटे का मतलब 8 साढ़े 8 घंटे होता है, धीमे धीमे रफ्तार पिकअप कर लीजिए। अगले हफ्ते मैं इसको 76 आवर्स पे ले गया हूं, और फिर आप अपने आप को अगले हफ्ते से क्या करिए, मैंने घंटे थोड़े लिमिटेड रखे 60 के पास, क्योंकि जो आपने पहले किया था उसके लिए रिविजन टाइम भी देना चालू करिए। एक एक चीज को समझ लीजिए, वापस वीडियो पे जाइए, समझने की कोशिश करिए मैं क्या कर रहा हूं। ये वाली चीज मैंने आपको कुछ 12 चैप्टर्स के लिए बना के दिए जो अगले 6 हफ्ते में खत्म करेंगे। आपने यदि ये कर लिया तो आप एक दौड़ते हुए घोड़े हो जाएंगे, आपकी मशीनें चलने लगेंगी, आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। और एक बार आपको लगने लगा, 8 सितंबर के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये वाला जो फॉर्मेट है रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ये कंटिन्यू करना है नहीं करना। पर 8 सितंबर तक हम बबुआ को उसकी उंगली पकड़ के 8 सितंबर तक ले जाएंगे। पर बबुआ यदि हिनहिनाएगा, नहीं जाऊंगा आगे, एक जगह बैठा रहूंगा, बस सपने देखता रहूंगा, मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, मेरी नसों में एम्स दिल्ली बहता है पर पढ़ूंगा नहीं, तो उससे काम नहीं चलेगा। इमीडिएटली इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको रेगुलरली हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम वेडनेसडे से रेगुलरली कराना चालू करेंगे, लार्जली इस वाले शेड्यूल के अराउंड। क्यों? आपको 8 सितंबर तक दौड़ा दिया, उसके बाद बहुत सारा टाइम बचा है, 12 चैप्टर खत्म हो गए, टोटल 82 चैप्टर्स हैं। 275 दिन में से हमने आपके 42 दिन ही कंज्यूम किए हैं, और उसमें इतना सारा काम करा दिया।
ज्यादातर लोग बेवकूफी क्या करते हैं, थ्योरी 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 किए जाएंगे। हम आपको थ्योरी भी करा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, सिर्फ बायो मत करो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी करो, हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिखो, पता चलेगा कौन से वीक एरियाज है, जहां पे आपका सफिशिएंट करेक्ट परसेंटेज नहीं आ रहा, वहां पे डीपीपी जनरेटर में जाके और क्वेश्चन जनरेट कर लो, करत अभ्यास के, जड़मती हो सुजान, हो जाएगा। बेवकूफ कोई भी नहीं होता, बस हम कम प्रैक्टिस करते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो मुझे गाइस आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैंने आपके लिए इस टाइप का एक शेड्यूल भी बना के दिया था। मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गूगल शीट का, उसको डाउनलोड कर लो और इस वाले फॉर्मेट में बना सकते हो। देखो इस वाले फॉर्मेट में मैंने क्या किया था, चैप्टर का नाम लिखा एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या किया था, लेक्चर प्लस नोट्स इतने घंटे, एनसीईआरटी रीडिंग, ब्रैकेट में लिख दिया कितने पेजेस है एनसीईआरटी में, और एमसीक्यू प्रैक्टिस यानी रेकमेंडेड एमसीक्यूज में कितने हैं। यहां पे हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में रेकमेंडेड एमसीक्यू से करेंगे टारगेट बैच में, और डॉक्टर शर्मा यहां पे मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। बट करना आपको है, हम थोड़ा बहुत हाथ बटा देंगे, पर डॉक्टर आपको बनना है, बेहतर जिंदगी आपको चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स को बेहतर जिंदगी देनी है, आपको उस जगह पे नहीं रहना जहां पे पैदा हुए थे, बिकॉज लाइफ मीन्स मोर। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? आपको बहुत सारे लोग स्टोरी देंगे, नहीं होगा, देखो इस बार क्या हुआ, दुनिया भर के शक चल रहे होंगे, दुनिया भर के वीडियो आ रहे होंगे, क्या फायदा तैयारी करने का, तुम्हारे पापा के पास तो पैसे नहीं है, बैकडोर एंट्री नहीं हो सकती है। जो अगले साल नीट टॉप करेगा वो डिस्ट्रैक्शन से दूर है, जो पहले हुआ वो आप नहीं बदल सकते। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में यह है कि आप मेहनत करें, आपके हाथ में यह भी है कि आप टाइम पास करें, मर्जी आपकी है, आप डिसाइड कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स जानते हैं कि उनका लाइफ में बेहतर आगे जाने का एक ही तरीका है, इस एग्जाम को क्रैक करना। हम अगले हफ्ते से फुल स्पीड पे इस 8 सितंबर के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आप कमिटेड हैं। अपना शेड्यूल बना लीजिए, आपको ये वाला शेड्यूल फॉलो करना है, आप फॉलो कर लीजिए। आपको अपना बनाना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बना लीजिए, परफेक्ट हो जाएगा। और फिर लग जाइए। एक शॉर्ट टर्म गोल है 8 सितंबर, 6 हफ्ते दबा के मेहनत करते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स खत्म करते हैं। मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं 6 बायो, 2 केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स, इसको खत्म करते हैं एंड यू विल फील सुपर कॉन्फिडेंट। आपको किसी और के मोटिवेशन, आह्वान, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगने लगेगा हाँ फतेह हो सकती है, लग जाता हूं। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक, आ जाइए, जबरदस्त एक्शन चालू होने वाला है अगले हफ्ते से। स्टेप 1 विक्ट्री ओवर 8 सितंबर टारगेट, ठीक है बच्चों।